हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह जो वीडियो सेशन आपके लिए होगा वह संबंधित होगा कि जो बिहार के शिक्षकों के लिए जो नई स्थानांतरण और पदस्थापन की नियमावली आई है, तो इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नियमावली के आने के बाद से ही एक ही चर्चा है कि इस नए नीति नियमावली में महिला शिक्षिकाओं को ही सिर्फ लाभ मिल रहा है, जबकि पुरुषों को नहीं मिल रहा है। महिला शिक्षिकाओं की इस नियमावली के आने के बाद उनको बड़ी सौगात मिली है। तो कोई हेडिंग बना रहा है कि महिला शिक्षिकाओं की बल्ले बल्ले उनकी होगी ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पोस्टिंग। तो महिला शिक्षिकाओं को मिला गोल्डन चांस। विभिन्न तरह से अपने अपने स्तर से लोग जो है इसको हेडिंग बना रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस नीति नियमावली में महिला शिक्षिकाओं को वास्तव में कितना लाभ मिलने जा रहा है। क्या वास्तव में सबसे अधिक लाभ महिला शिक्षिकाओं को है? साथ ही साथ क्या उनका ऐच्छिक जहां चाहेंगी वहां ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी, या उनमें क्या क्या शर्त है? साथ ही साथ जो प्राथमिकताएं दी गई हैं वो महिलाओं में भी अलग अलग 3 तरह की कैटेगरी बना करके दी गई है। तो वह तीनों कैटेगरी की क्या क्या अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, किस कोटि की प्राथमिकता में कितना अधिक लाभ और कितना नुकसान होने वाला है, कैसे ऐच्छिक होगा या नहीं होगा, उन सभी पर आज के वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो आप सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित सबसे विश्वसनीय तरीके से आपके लिए एक एक महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो इस नियमावली में जो है, जो सबसे पहले स्थानांतरण एवं पोस्टिंग के लिए जो प्रीफरेंस देने की बात है, जो प्राथमिकता मिलनी है, उसके लिए 8 कैटेगरी बांटी गई, जिसमें पहला असाध्य रोग को रखा गया, दूसरा गंभीर रुग्णता को रखा गया, तीसरा दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति को रखा गया, चौथा ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता जिसे कहते हैं उसको रखा गया। उसके बाद जो रखा गया वह रखा गया विधवा एवं परित्यक्त महिला, उसके बाद महिला शिक्षिका, उसके बाद शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, और 8वां सबसे रखा गया अंतिम प्राथमिकता में पुरुष शिक्षक को। तो वास्तव में सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि पुरुष शिक्षकों को इसमें बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि इसमें कह दिया गया है कि गृह अनुमंडल में इनका स्थानांतरण पोस्टिंग नहीं हो सकेगा। यानी गृह अनुमंडल नहीं मिलने का मतलब हुआ कि सबकी कुछ न कुछ दूरी 20-25 किलोमीटर से लेकर 50-60-70 किलोमीटर तक जरूर हो जाएगी। और बहुत ऐसे ज़िले हैं जहां एक ही अनुमंडल है, वहां भी असमंजस है कि क्या इसके लिए नियमावली में संशोधन होगा या बगल के ज़िले में पोस्टिंग की जाएगी। तो उस पर अलग से हम लोग बात पहले के वीडियो में किए हुए हैं। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वह इन 3 कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं के लिए जो 3 प्राथमिकताएं दी गई हैं उसका एक एक करके विश्लेषण मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो रखा गया है, 5वें नंबर पर प्राथमिकता दी गई है, वह विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका को रखा गया है। यानी वैसी महिला शिक्षिकाएं जो या तो विधवा हैं या फिर किसी भी कारणवश वह सिंगल रहती हैं, तो उनको महिलाओं में सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है। और इसमें सभी विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका शामिल की गई हैं। उससे अगला जो प्राथमिकता दिया गया है, छठा, वह महिला शिक्षिका को रखा गया है। महिला शिक्षिका का अर्थ हुआ कि इसमें सिर्फ वैसी महिलाएं जो महिला हैं, मतलब लिंग से फीमेल हैं, और उनके पति के पोस्टिंग इत्यादि से मतलब नहीं है, सिर्फ महिला होने के नाते
उनको यह प्राथमिकता दी गई है कि यदि वे महिला हैं, मैरिड हो अनमैरिड हो, महिला हैं तो उनको यह प्राथमिकता दी गई है 6ठे नंबर पर। 7वां जो प्राथमिकता दी गई है वह दी गई है कि शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर। यह जो 7वां प्राथमिकता है यह वैसे महिला शिक्षिकाओं के लिए है जिनके पति भी शिक्षक हैं, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों शिक्षक शिक्षिका हैं। उनके लिए यह दिया गया है कि पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर। तो इस तरह से महिला शिक्षिकाओं में भी 3 कैटेगरी बांटी गई है, विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका और शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर। अब बात आती है कि क्या इन तीनों कैटेगरी की महिला शिक्षिकाओं का वे जहाँ चाहेंगी वहाँ स्थानांतरण पोस्टिंग हो जाएगी, यानी स्थानांतरण यानी जो नियमित शिक्षिका हैं या जो बीपीएससी विद्यालय अध्यापक में बहाल बीपीएससी के द्वारा शिक्षिका हैं, और पोस्टिंग का अर्थ है कि जो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने वाली महिला शिक्षिका हैं उनकी पोस्टिंग होनी है, बाकी लोगों का ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि आपका पद बदल रहा है तो आपकी पोस्टिंग होगी। तो सबसे पहला यह बात है कि क्या जहाँ चाहेंगे वहाँ हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में लगातार कहा जा रहा है कि महिलाओं का मनचाहे जगह पर हो जाएगा, मनचाहे जगह पर हो जाएगा। तो नहीं, इसमें भी तीनों कोटि में अलग अलग शर्त लगाए गए हैं। हाँ, यह शर्त पुरुषों के मुकाबले कठिन शर्त नहीं है, थोड़ा सुविधा जरूर दिया गया है और लाभ भी इसे कह सकते हैं पुरुषों की तुलना में यह आपको लाभ मिला है, आपको प्राथमिकता दी गई है और महिलाओं का ख्याल इस नीति नियमावली में रखा गया है। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन आपके लिए भी क्या शर्त है उसको पहले देख लीजिए। तो 2 कैटेगरी का जो एक साथ दिया गया है उसको देख लिया जाए कि विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका और महिला शिक्षिका का कहाँ नहीं हो सकेगा, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यह जो कॉलम दिया गया है, यानी इस कॉलम को आप देखेंगे कि स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति के गृह पंचायत नगर निकाय और वर्तमान पदस्थापन के पंचायत एवं नगर निकाय। इसका क्या आशय है कि यानी स्वयं के गृह पंचायत या नगर निकाय, यदि आपका शहरी क्षेत्रों में घर है तो नगर निकाय में आपका घर है, ग्रामीण क्षेत्रों में है तो पंचायत में है। तो स्वयं के यानी अनमैरिड हैं तो आपका घर जहाँ है, और मैरिड हैं तो जहाँ आपका मायके है, उस पंचायत में या शहरी क्षेत्रों में आपका मकान है। यानी स्वयं के गृह पंचायत या नगर निकाय, यानी शहर के लिए नगर पंचायत और नगर निकाय, और ग्रामीण के लिए गृह पंचायत में आपका नहीं होगा। दूसरा, आप यदि मैरिड हैं तो पति के गृह पंचायत, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ससुराल है आपका तो वहाँ आपका नहीं होगा पंचायतों में, और शहरी क्षेत्रों में है तो उस नगर निकाय में भी आपका नहीं होगा। और यदि आप मायके और ससुराल के अलावे किसी दूसरे नगर पंचायत या पंचायत में कार्यरत हैं तो उस पदस्थापित नगर निकाय या पंचायत में नहीं होगा। यानी 3 जगह आपका नहीं होगा। कहाँ कहाँ नहीं होगा? तो आपके मायके में आपका नहीं होगा। मायके के मतलब पंचायत में या नगर निकाय में, बगल के पंचायत में नगर निकाय में आप करा सकते हैं। ससुराल आपका है, उस ससुराल के पंचायत में या नगर निकाय में आपका नहीं होगा। और वर्तमान आपका जहां पोस्टिंग है, यदि इन दोनों के अलावा कहीं आपका पोस्टिंग है तो वहां उस पंचायत या नगर निकाय में नहीं होगा। यानी कहने का सेंस है कि आपका मायके के बगल के पंचायत नगर निकाय का हो सकता है, आपके पति के जहां घर हैं उस पंचायत या नगर निकाय के बगल वाले पंचायत नगर निकाय में हो सकता है, और जहां पदस्थापित हैं उसके बगल में हो सकता है। यानी आपको 3 ऑप्शन है कि आप मायके में चाहें तो उसके नज़दीक के पंचायत में चल जाएं, ससुराल के नज़दीक वाले पंचायत में चले जाएं, या वर्तमान पदस्थापन के, यानी जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। इसमें सिर्फ आपका पंचायत बदलेगा,
ज़्यादा दूरी नहीं होगी, किसी भी पंचायत की दूरी मैक्सिमम 4-5 किलोमीटर के अंदर में होगी। आपका मैक्सिमम दूरी मिलेगा तो 5, 7, 10 किलोमीटर के अंदर में आपका हो जाना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए इसमें लाभ ही लाभ है। अगला जो इसमें पॉइंट है कि शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, यानी इसमें भी पुरुषों को सुविधा नहीं दी गई है, यानी पत्नी के पदस्थापन वाले जगह पर पति नहीं जा सकते हैं, लेकिन पति के पदस्थापन वाले जगह पर पत्नी जा सकती है, यानी शिक्षिका जा सकती हैं यदि शिक्षक पति हैं। लेकिन उसमें क्या शर्त है कि स्वयं के गृह पंचायत या नगर निकाय में भी नहीं होगा और पति के गृह पंचायत और नगर निकाय में नहीं होगा। यानी जो पहले मैंने बातें कही कि आपके मायके के पंचायत नगर निकाय में नहीं होगा, उसके बगल के पंचायत या नगर निकाय में हो सकता है। फिर आपके ससुराल वाले पंचायत नगर निकाय में नहीं होगा, उसके जस्ट बगल वाले पंचायत नगर निकाय में हो सकता है। और इसमें एक और ऐड है कि पति के या स्वयं के वर्तमान पदस्थापन पंचायत नगर निकाय में भी नहीं होगा। यानी आपका और आपके पति का, आपका प्लस आपके पति का जो वर्तमान पदस्थापन है, यानी जहां आप पति पत्नी दोनों आदमी नौकरी कर रहे हैं, उस पंचायत नगर निकाय में आपका नहीं होगा। यानी इस कोटि के महिला शिक्षिकाओं को जिनके पति शिक्षक हैं, उनका अपने मायके के पंचायत में नहीं होगा, ससुराल के पंचायत में नहीं होगा। यदि इन दोनों के अलावे कोई तीसरे जगह आप कार्यरत हैं या आपके हस्बैंड कार्यरत हैं तो उन पंचायतों में आपका नहीं होगा। यानी इन 4 पंचायतों को छोड़कर आपका कहीं अगल बगल के पंचायत में हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे इस नीति नियमावली में पुरुष को जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, उस आधार पर देखा जाए तो महिलाओं के असुविधा को और उनके सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने थोड़ा सा सॉफ्ट कदम उठाते हुए महिलाओं को यह कम से कम दिया है कि आप मायके ससुराल के पंचायत के बगल के पंचायत में चले जाएं, वर्तमान कार्यरत के बगल के पंचायत में चले जाएं। यानी सिर्फ आपका पंचायत बदल रहा है, जबकि पुरुषों के मामले में उनके पूरे अनुमंडल में नहीं होगा। यानी एक अनुमंडल में 4, 5, 6 ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक हैं, तो उस 5, 6, 10 ब्लॉक में आपका कहीं नहीं होगा। तो जब इतना दूर आप अनुमंडल से बाहर जाएंगे तो जो पहले 40 से 50% पुरुष शिक्षकों को या महिला शिक्षिकाओं को जो स्थानांतरण की ज़रूरत थी और जो तंग थे, अब लगभग 80% लोग इस नीति से पुरुष लोग जरूर तंग हो जाएंगे। 20% लोग ही होंगे जिनका वह संयोग बनेगा कि जस्ट उनके घर के बगल में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज में कोई दूसरा अनुमंडल पड़ता हो और वहां मिल जाए, ऐसी संभावना भी कम होगी। तो पुरुषों की दूरी बढ़ने वाली है। महिलाओं के लिए खास करके बहुत सारे लोग बीपीएससी अध्यापक में तो जिला से बाहर 5-5 जिला दूर जो लोग गए हैं, दूसरे राज्य से जो लोग आए हैं, उनको तो इसमें बहुत सुविधा मिलेगी महिलाओं को कि कम से कम बॉर्डर इलाके में चल जाएंगे जो लोग दूसरे स्टेट के हैं, या जो सक्षमता पास नियोजित शिक्षिकाएं हैं वे भी काफ़ी दिनों से नियोजित शिक्षक के रूप में मायके में थी, ससुराल नहीं जा पा रही थी, वैसे लोग ससुराल में चले जाएंगे या अपने सुविधा अनुसार जहां उनकी इच्छा होगी, बस जो मैंने ऊपर शर्त बताया उसके अलावा कहीं भी उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र हो जाएगी। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट, सभी महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से आप सभी जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी अपडेट वहाँ आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।